हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। कल का मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, फोर्थ T20, जहां पे न्यूजीलैंड का फाइनली खाता तो खुल गया, लेकिन इंडिया की बहुत सारी कमियां भी नजर आई। मैच में हार जीत लगा रहता है, कोई बात नहीं, हमने सीरीज भी जीत लिया, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए जो गौतम गंभीर ने की। लेकिन क्या ये गौतम गंभीर की टीम थी या सूर्या की टीम थी? ये तो गौतम गंभीर की टीम थी, और हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप की भी टीम नहीं थी। अगर ऐसा लग रहा है कि इस टीम के साथ आप T20 वर्ल्ड कप खेलोगे तो ये भी सही नहीं है। हमने देखा हुआ है कि आप बाहर जाते हो, आउट ऑफ इंडिया, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, तो आप दो गेंदबाज को लेके जाते हो, एक ऑलराउंडर और एक स्पिनर। एक स्पिनर नहीं, दो स्पिनर, और कहा जाए तो तीन स्पिनर। हम अक्षर पटेल को भी देखते थे, वॉशिंगटन सुंदर को भी देखते थे, और वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव में से भी एक रहता था। और फास्टर हम रखते थे दो। और इस तरीके से हमेशा ये चला है पिछले 1 साल से 2 साल से, यही टीम होती थी। इसमें चेंजिंग होते थे तो ऊपर के क्रम में, नीचे के क्रम में नहीं होती थी। इसमें यही चेंजिंग होती थी जो कभी सुंदर की जगह पे आपको अक्षर पटेल दिख जाते थे, कभी अक्षर पटेल की जगह सुंदर दिख जाते थे, कभी कोई ऐसा आ गया गेंद ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को उन्होंने एंट्री मरवा ली, लेकिन वो ऑलराउंडर ही रहता था। अभी मैं कल का मैच देखा हूँ, आपको एक्सपेरिमेंट करनी है तो करिए, किसने मना किया है? लेकिन जब सामने वर्ल्ड कप हो और आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हो, क्यों भाई? क्या जरूरत थी कल 5 गेंदबाज को खिलाने की? क्या आपके पास एक बैटिंग एक्स्ट्रा नहीं हो सकता था? 5, अगर हार्दिक को जोड़ू तो 6 है। हार्दिक भी तो गेंदबाजी करता है, लेकिन आपको गेंदबाजी देना नहीं था। आपको ऑलराउंडर की भूमिका में रखनी है, जबकि हार्दिक पांड्या एक अच्छा गेंदबाज माना जाता है, बहुत ही अच्छा गेंदबाज। वो फील्डिंग, वहां से थ्रो मारा था बंदे ने, सीधे थ्रो मारा, जाके विकेट पे लगी। ये होती है फील्डिंग। हार्दिक पांड्या अपना 100% देते हैं, चाहे बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो। लेकिन मुझे वहां की कुछ समझ नहीं आ रहा था, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हार तो मैं मानता हूं कि चलो हार गए आप, इस तरीके से आपके गेंदबाज भाई साहब, 100 रन की साझेदारी बनी है, तब जाके एक विकेट मिला, वो भी कुलदीप यादव के हाथ में। 100 रन की साझेदारी, टीम सैफर्ड आपके गेंद को भूत बना दिया था, आपके गेंदबाजों को। हर्षित राणा, जिसे आप इस तरीके से कहते हो, कल तो राहुल द्रविड़ बनने चला था। जब शिवम दुबे खेल रहा था उस दिन तुमने 50 मार ली, कल क्या हो गया? कुछ तो कर लेते। सब डिसमिल हो गया बेचारा, आउट। वो तो एक ही ओवर में 28 रन, एक ही ओवर में 4-2, 6-2, 4, मतलब समझ ही में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। एक ओवर में पूरी गणित पलट दी न्यूजीलैंड की टीम पे। एक ओवर में इतनी मार पड़ी कि पूरी प्रेशराइज हो गई। जहां वो चाह रहे थे ये टीम 100-125 रन के अंदर ढेर हो जाएगी, वही टीम लेके गया। कहां तक लेके गया भाई, ये भी देखना तो पड़ता है। 165 लेके गए, 10 विकेट पे नुकसान पे, इन्होंने पूरी खेल भी नहीं सके, ये 18 ओवर ही खेला। और इनके इस तरीके से 50 रन से हारी हुई न्यूजीलैंड। इंडिया ने भी 50 रन से एक मैच जीता था, न्यूजीलैंड ने भी जीत लिया। लेकिन मुझे ये लग रहा था कल टीम साइफर्ड इतनी बैटिंग कर रहा है धुआंधार, कॉनवे बहुत जबरदस्त, फिर उनकी विकेट गिरी। डैनियल मिचेल, गिल फिलिप्स, वो भी आके 17 गेंद में 34, वो भी मारना स्टार्ट किया। चैंप कल अगर थोड़ी देर टिक जाता ना, क्योंकि जिस हिसाब से मैं चैंप की बैटिंग देख रहा था, बहुत ही खतरनाक था। वो जिस गेंद पे आउट हुआ, आप याद करिए, ऑफ स्टंप से जा करके बाहर मारा, बल्ले पे बराबर आया गेंद। बस वही हुआ, कनेक्शन में कोई कमी नहीं थी, बस एक ही रही कि डिस्टेंस नहीं वो बना पाई। अगर वो थोड़ी सी डिस्टेंस बना पाती, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा सा, आप हम सब जाते हैं, थोड़ा लार्ज स्केल पे है ये ग्राउंड, तो हम इस विकेट को ले लिए। उसके बाद डैनियल मिचेल जबरदस्त, सेंटनर रन आउट हुए। सेंटनर को देखिए आप किस हिसाब से खेल रहे थे, मुझे तो लग रहा था सेंटनर भी आज खत्म कर देगा कहानी, क्योंकि हर मैच में वो है जो कैप्टन बहुत अच्छा खेलते हुए आया है। लास्ट में ही मौका मिला है और अच्छे से उस मौका को भुनाया है। लेकिन डैनियल मिचेल की जबरदस्त पारियां, उस हिसाब से जो मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि अब 200 पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ऐसा सिचुएशन बीच में आ गया था। लेकिन उस सिचुएशन को भी पार कर लिया डैनियल मिचेल ने, जबरदस्त बैटिंग की। पर हमारी टीम आए, संजू सैमसन फिर से प्लस। संजू सैमसन की पिछले 15 पारियां के रिकॉर्ड देखेंगे तो यही है, 0, 10, 5, 15, 20, 22 खत्म पारियां हैं। कितनी मौका दिया जाए। फिर इनकी पीआर टीम निकलेंगे, मैंने उस दिन भी कहा था, फिर पूरे तरीके से मार्केटिंग करना स्टार्ट करेंगे। आपके प्लेयर कर क्या रहे हैं?
सॉरी आपका प्लेयर कहना पड़ रहा है, बल्कि हमारा प्लेयर है, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग एक हवा बना रखे हो। मैं भी मानता हूँ संजू अच्छा प्लेयर है, लेकिन कब कितनी मौका दे भाई। कल ईशान किशन बाहर, कल बुमराह को लाते हो, अर्शदीप को लाते हो, हर्षित राणा को लाते हो, कुलदीप यादव को लाते हो, रवि बिश्नोई को लाते हो, एज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लाते हो। अगर यार एक रिंकू सिंह को कहाँ आप ऊपर खिला देते हो, मतलब चाहते हो कि कहीं भी खिलाएं, एक्सपेरिमेंट करते रहो, कहीं भी खिलाएं। इकलौता शिवम दुबे फाड़ के रख दिया, इकलौता शिवम दुबे जिसने दिखाया कि बैटिंग हो सकता है इस पिच पे अभी भी। एक ओवर में याद आई सोधी को पूरे तरीके से छिलका नहीं कहते हैं, एकदम निकाल दिया था गेंदबाजी का। वो अगर थोड़ा देर और टिक जाता, सॉफ्ट डिसेबल हो गया, वो बाइलक हुआ। इसमें हम हर्षित राणा को भी दोष नहीं देंगे, हर चीज में किसी की दोष देना वो भी सही नहीं है। वो बेचारा आगे निकला, गेंद लगी थी तेज, उसे लगा कि भाई साइड से जाएगी, हम सिंगल लेके अब आते हैं सामने, लेकिन वो हो गया। कोई बात नहीं, ये कभी कभी हो जाता है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं हम कहेंगे। लेकिन जिस अंदाज में बैटिंग की, युवराज की रिकॉर्ड टूटते टूटते बचा उस दिन अभिषेक शर्मा के द्वारा, जो कि 14 गेंद में 50 थी, आज 15 गेंद में 50, ये 12 रन की 50। जिस हिसाब से खेल रहा है इंडियन टीम, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप खुद सोचो, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, फिर ये आते हैं, फिर उसके बाद हार्दिक आते हैं, फिर उसके बाद रिंकू सिंह, तिलक वर्मा भी बैठा हुआ है, किस किस को खिलाए, गेंदबाज तो त्राहिमाम मचाएगा। और शिवम दुबे की कल वो पारियां, इतना मारता है बंदा वास्तव में, जब आपके पास कोई नहीं हो उस सिचुएशन में मारना है। कल शिवम दुबे के देखिए 23 गेंद में 65 रन, 7 छक्का 3 चौका, 282 के स्ट्राइक रेट से। बताइए, T20 इसे ही कहते हैं। बहुत दिल खुश करने वाला पारिया था, और ये दिल खुश स्पेशली इसलिए है क्योंकि T20 है सामने। और मैं सच पूछूं तो मैं तो ये चाह रहा था कि अभी इंडियन टीम बैटिंग करे टॉस जीत के, क्योंकि हम गेंदबाजी की तरफ तो देख ही रहे कि वो लास्ट में हम चेज करते हैं तो जीत जाते, चलिए आज हम कल की मैच हार गए, लेकिन बैटिंग करना चाहिए। हम ये भी तो देखें कितना स्कोर दे पा रहे हैं। आप 15 ओवर में जीत जाते हो, 11 ओवर में जीत जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन बैटिंग करके आपका क्या सीन है। अगर कल को आप टॉस हारते हो सामने और आपको बैटिंग करने के लिए बोला जाता है, फिर आपकी क्या रहेगी स्ट्रेटेजी, वो भी तो पता होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से कल इनको बैटिंग लेना चाहिए। जब आप इतनी टीम में एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हो, इतनी प्लेयर को कर ही रहे हो आगे पीछे, किसी को किसी डाउन में खिलाना, तो ये भी क्यों नहीं। मेरे हिसाब से गौतम गंभीर को ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमें कमियां भी तो बाहर आनी चाहिए। जैसे कल पता चला ना क्या क्या कमी है, अगर हम इस तरीके से टीम को खिलाएंगे, इसी तरह से इसका भी कमी बाहर आना चाहिए। ये मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है वो भी बताइए कमेंट करके। फिर से 5वां T20 आएगा, पूरी हाईलाइट लेके आप लोग के पास जो भी एनालिसिस होती है सब लेके आएंगे। आप लोग वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।